Hello, curious children. This is fourth lecture of Geography chapter Minerals and Energy Resources. इस लेक्चर में हम बात करेंगे कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी के बारे में। तो फिर आइए लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। स्टूडेंट्स, कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी वो होते हैं जिनको बहुत टाइम से यूज किया जा रहा है और जिनको आज सबसे ज्यादा यानी कि लार्ज स्केल पर यूज किया जाता है। इसके एग्जाम्पल्स हैं कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस एटसेट्रा। शुरू करते हैं कोल से। कोल एक बहुत इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है। इंडिया में कोल बहुत लार्ज क्वांटिटी में प्रेजेंट है। इसको इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन और डोमेस्टिक नीड्स को फुलफिल करने के लिए यूज किया जाता है। इसके टोटल 4 टाइप्स हैं: बीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस और एंथ्रासाइट। बीट सबसे लोएस्ट क्वालिटी कोल होता है। इसमें मॉइस्चर बहुत ज्यादा होता है। फिर बात आती है लिग्नाइट की। ये भी काफी लो क्वालिटी कोल होता है और इसमें मॉइस्चर थोड़ा सा कम होता है। फिर बात आती है बिटुमिनस की। ये सबसे पॉपुलर है और ये काफी अच्छा है क्योंकि इसके अंदर मॉइस्चर बहुत कम है, बिल्कुल ना के बराबर है। और फिर लास्ट में बात आती है एंथ्रासाइट की, जो कि बेस्ट क्वालिटी कोल है। ये सबसे हार्ड होता है और इसमें मॉइस्चर कंटेंट बिल्कुल भी नहीं होता। तो ये हमने बात करी कोल की। क्या आप कोल की ट्रांसपोर्टेशन के बारे में कुछ बता सकते हैं? यस सर, ये बल्कि होता है जिसकी वजह से थर्मल पावर प्लांट्स कोल फील्ड्स के पास ही सेटअप किए जाते हैं, जिससे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बहुत ज्यादा डिक्रीज हो जाती है। यू मेड अ गुड पॉइंट। अब बात करते हैं नेचुरल गैस की। नेचुरल गैस एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लीन रिसोर्स है क्योंकि ये एनवायरमेंट फ्रेंडली है। जब हम इसको यूज करते हैं ये कार्बन डाइऑक्साइड बहुत कम प्रोड्यूस करता है और आज ये धीरे धीरे पॉपुलैरिटी गेन कर रहा है क्योंकि आने वाले टाइम में पेट्रोलियम की शॉर्टेज हो सकती है। अब बात करते हैं पेट्रोलियम की। पेट्रोलियम एक बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स है। सिंथेटिक टेक्सटाइल्स, फर्टिलाइजर्स और केमिकल इंडस्ट्री का ये नोडल इंडस्ट्री है। क्या आप जानते हैं कि इंडिया की 63% पेट्रोलियम डिमांड को मुंबई हाई पेट्रोलियम माइन फुलफिल करती है। इंडिया में मेनली ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो फ्यूल होता है उसके लिए पेट्रोलियम को यूज किया जाता है। यस सर, और मैंने सुना है कि पेट्रोलियम से हम बहुत सारे लुब्रिकेंट्स भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। दैट्स ट्रू। आज डेली लाइफ में आप लोग ही नोटिस कर सकते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट नीड बन चुकी है। इंडिया में डैम्स और थर्मल पावर प्लांट के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस किया जाता है। डैम्स में वाटर की हाई काइनेटिक एनर्जी से टरबाइंस को रन किया जाता है जिससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। थर्मल पावर प्लांट में कोल से वाटर को बर्न किया जाता है। जब वो वाटर हीट होता है तो उसमें से स्टीम प्रोड्यूस होती है और फिर स्टीम की हाई काइनेटिक एनर्जी से टरबाइंस को रन किया जाता है। सो गाइस, दिस वाज ऑल अबाउट दिस लेक्चर। हम ये जितने भी एनर्जी सोर्सेज हैं हम इनको बहुत शॉर्ट में स्टडी कर रहे हैं क्योंकि ये जियोग्राफी का चैप्टर है। अगर आपको इसकी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप सोर्सेज ऑफ एनर्जी, जो कि एक साइंस का चैप्टर है, उसके लेक्चर जरूर देखिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी के बारे में बात करेंगे। क्लिक हियर टू गो टू द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ दिस चैप्टर। Thank you for watching and see you in the next lecture.